हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अफ़गानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं 2 मीटर कपड़ा ली हूँ। कपड़े को सबसे पहले चारों साइड से एक बराबर में मिलाते हुए 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैं 4 फोल्ड कर ली हूँ। इसके कॉर्नर से मैं थोड़ा सा कपड़ा मैं कटिंग की हूँ, तो इसको मैं ऊपर के साइड रखूँगी। अभी मैं पहले कपड़े को बराबर कर ले रही हूँ, चारों साइड से बराबर में मिलाते हुए अच्छे से प्रेस करते हुए हम बराबर में मिला करके रख लेंगे। देखिए ऊपर के साइड में करती हूँ, जहाँ से मैं थोड़ा सा कपड़ा मैं कट की हूँ। और सबसे पहले ऊपर से मैं बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ। तो देखिए कपड़े का जो फोल्ड वाला साइड है मैं अपनी साइड रखी हूँ और ओपन वाला जो साइड है दूसरे साइड है, और ऊपर वाला जो साइड है वो भी ओपन वाला साइड है और नीचे वाला साइड फोल्ड है। तो उसको मैं बाद में कट कर लूँगी। बेल्ट के लिए ऊपर से मैं 8 इंच का निशान लगा रही हूँ। तैयार बेल्ट मेरा बनेगा 6 इंच का, बाकी 2 इंच में लास्टिक के लिए मैं फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरीके से 8 इंच का निशान लगा करके निशान को सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद देखिए अब आपके सलवार का जो भी लंबाई है आप उसमें से 6 इंच माइनस करते हुए सलवार की लंबाई को रखेंगे, और उसमें से भी अब नीचे मैं 3 इंच का मैं मोहरी बनाने वाली हूँ। तो जो भी लंबाई बच रहा है उसमें से 3 इंच माइनस कर देना है। तो देखिए इस तरीके से ऊपर से हम अपनी सलवार की लंबाई को नाप लेंगे और उसमें से 3 इंच हम कम रखेंगे, जो कि हम मोहरी बाद में अटैच करेंगे उसके लिए। अब देखिए यहाँ दूसरी साइड से मैं आसन की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो आसन की लंबाई मैं यहाँ रख रही हूँ 14 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हैं। और देखिए उसके बाद से मैं इधर 2 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। ये निशान मैं क्रॉच एरिया के लिए मैं लगा रही हूँ। तो इस निशान को ऊपर इस तरीके से सीधा मिलाना है, और सीधा मिलाने के बाद यहाँ से गोलाई का शेप देना है। तो ये क्रॉच एरिया का निशान मैं लगा रही हूँ। नीचे से अब मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो ये अफ़गानी सलवार है तो इसमें हम चौड़ा कपड़ा रखेंगे ताकि हम प्लेट्स को डाल सकें। तो यहाँ मैं उसकी चौड़ाई में 18 इंच रख रही हूँ। और इस तरीके से निशान लगाने के बाद ऊपर वाले निशान से हम मिला लेंगे ऐसे, और मिलाने के बाद देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो मैं सलवार बना रही हूँ इसकी तैयार लंबाई रहेगी 37 इंच, और ये जो कपड़ा मेरा है इसकी टोटल लंबाई है 38 इंच। तो इसमें ऊपर से मैं लास्टिक के लिए फ़ोल्ड भी करूँगी और नीचे मैं इसमें मोहरी अटैच करूँगी, बाकी 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप भी अपने लंबाई के अकॉर्डिंग अच्छे से नाप करके जो भी आपके सलवार की लंबाई रहेगी उसमें से मोहरी को भी माइनस करना है। यानी कि जितना चौड़ा मोहरी बनाना चाहते हैं आप तो उतना आप उसमें से माइनस कर देंगे, और बेल्ट भी जितना चौड़ा रखना चाहते हैं उतना लंबाई बेल्ट वाला भी हम माइनस करके बाकी जो लंबाई बचेगा उतना ही लंबा हमको बीच वाला पार्ट कट करना है, ताकि जब हम दोनों अटैच करें तो अपनी टोटल लंबाई यानी कि तैयार लंबाई जितना बनाना है उतना बन जाए। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। कटिंग करने के बाद नीचे वाला जो फोल्ड वाला साइड था उसको मैं कट करके अलग अलग कर ली हूँ। अब इसमें बेल्ट बनाना है। तो बेल्ट हम हिप के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो हिप है 40 इंच, उसका चौथा भाग आएगा 10 इंच, और उसमें हम 4 इंच रखेंगे लूजिंग के लिए, यानी कि 44 इंच हो जाएगा। तो ये कपड़ा जो मेरा 2 लेयर में था उसको मैं 1 लेयर में करके रखी हूँ। तो थोड़ा सा कपड़ा मेरा कम पड़ रहा है, यानी कि इसकी टोटल लंबाई जो रहेगी 44 इंच रहेगी, और ये मेरा 40 इंच ही आ रहा है। तो जो दूसरा वाला जो पीस था उसमें से मैं थोड़ा सा कपड़ा मैं ज्वाइंट कर लूँगी, और 44 इंच मैं कर ली हूँ ज्वाइंट करके। तो देखिए यहाँ मैं ज्वाइंट कर ली हूँ। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करके एक निशान हम सेंटर में लगा लेंगे। बेल्ट के एक सेंटर में निशान लगाएंगे और एक साइड का आसन हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से रखते हुए एक साइड का आसन हम सिल लेंगे, और सिलने के बाद देखिए बेल्ट के सेंटर में हम एक निशान लगाएंगे, और निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड से उसको अटैच कर लेंगे, यानी कि हम बेल्ट को राउंड शेप में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं कट करके मैं ऊपर और नीचे दोनों साइड में कट करके निशान लगा ली हूँ। निशान लगाने के बाद ये जो ओपन वाला साइड है दूसरा साइड यहाँ से सिल करके मैं दोनों को एक साथ अटैच करके राउंड शेप में मैं कर लूँगी। तो देखिए यहाँ मैं राउंड शेप में कर ली हूँ। राउंड शेप में करने के बाद इस तरीके से हम इसको रखेंगे जैसे सलवार में तैयार बेल्ट करने के बाद बनता है, उसी तरीके से रख लेना है। रखने के बाद देखिए ऊपर से अब हम फोल्ड करेंगे लास्टिक डालने के लिए। तो थोड़ा सा कपड़ा पहले हम फोल्ड कर लेंगे और फिर अपनी लास्टिक की चौड़ाई के अकॉर्डिंग फोल्ड करके और पूरे कमर में हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा ओपन रखेंगे, यहाँ से लास्टिक को हम अंदर के साइड डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं सिलाई लगा करके बेल्ट को मैं तैयार कर ली हूँ, और सेंटर में एक निशान लगा करके मैं रखी हूँ। अब एक साइड का आसन का सिलाई लगाने के बाद देखिए इस तरीके से हम रखेंगे। जो आसन का सिलाई मैं लगा ली हूँ वो मेरा सलवार का बैक पार्ट है। तो इस तरीके से बैक पार्ट यानी कि सेंटर में जो मैं कट लगाई हूँ बेल्ट वाले पार्ट में वहाँ रखना है, और देखिए फ्रंट पार्ट में इस तरीके से हम उसको मिला करके रखेंगे, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है
उसमें हमको प्लेट्स डालना है। जैसे हम पटियाला सलवार अपना रेडी करते हैं, सेम उसी तरीके से इसमें भी प्लेट्स डाल करके इसको तैयार कर लेना है, यानी कि बेल्ट की चौड़ाई के इतना कर लेना है। 2 प्लेट्स हम बैक पार्ट में भी डालेंगे। फ्रंट पार्ट में मैं यहाँ ज़्यादा प्लेट्स डाल रही हूँ। जितनी कपड़े की चौड़ाई थी उतना मैं पूरा कपड़ा रख ली थी, तो जितना इसमें प्लेट्स बन जाए उतना मैं प्लेट्स डालूंगी फ्रंट पार्ट में। 2 प्लेट्स मैं सिर्फ बैक पार्ट में रखूँगी। तो इसी तरीके से दोनों साइड का हम इस तरीके से प्लेट्स डाल डाल करके इसको सिल करके हम तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। देखिए फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में मैं सिर्फ 2 प्लेट्स डाली हूँ। तो इस तरीके से प्लेट्स डालने के बाद हम अपनी बेल्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग एक बार मिला लेंगे, यानी कि नाप लेंगे उसको। और नापने के बाद जब बराबर में हो जाएगा तो दूसरे साइड का आसन भी हम अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड का जब हम आसन अटैच कर लेंगे उसके बाद से हम बेल्ट को इस तरीके से रख करके और राउंड में घुमाते हुए हम दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे, यानी कि जो प्लेट्स वाला पार्ट था उसको भी और बेल्ट वाले पार्ट को भी, दोनों को एक साथ अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं दोनों पार्ट को मैं एक साथ अटैच कर ली हूँ। अटैच करने के बाद देखिए अब इसमें ऊपर लास्टिक डालना है, तो लास्टिक डालना मैं बाद में बताऊँगी। अभी देखिए जो कम प्लेट्स मैं डाली हूँ, यानी कि 2 प्लेट्स जो मैं डाली हूँ वो मेरा सलवार का बैक पार्ट है, और जिधर प्लेट्स ज़्यादा है वो मेरा सलवार का फ्रंट पार्ट है। अब नीचे इसमें मोहरी तैयार करना है। तो मोहरी के लिए देखिए सबसे पहले जो नीचे वाला जो कपड़ा है उसको हम सेंटर से अच्छे से फोल्ड करेंगे और एक निशान हम सेंटर में बना लेंगे। सेंटर में निशान बनाने के बाद देखिए अब इसमें नीचे भी हम प्लेट्स को डालेंगे। तो इस तरीके से नीचे वाले साइड भी प्लेट्स डालना है। अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे। एक बराबर कपड़ा हम अंदर के साइड फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड एक बराबर हम प्लेट्स डालेंगे। जितना प्लेट्स इधर बनेगा उतना ही प्लेट्स हम दूसरे साइड भी डालेंगे। सेंटर में जो मैं निशान लगाई हूँ सेंटर के दूसरे साइड भी सेम इसी तरीके से और इतना ही प्लेट्स डालना है। और प्लेट्स डालने के बाद अपनी मोहरी की चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको रखना है, यानी कि आप जितना चौड़ा मोहरी बनाना चाहते हैं उतना ही चौड़ा इसको करना है प्लेट्स डालने के बाद। तो यहाँ मैं 8 इंच मोहरी रखूँगी, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए जो कि सिलाई में जाएगा उसके लिए ये तैयार करना है। तो इस तरीके से प्लेट्स डाल करके सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ मैं प्लेट्स डाल करके मैं सिलाई लगा ली हूँ और इसकी टोटल चौड़ाई मैं 9 इंच रखी हूँ। 8 इंच मेरा तैयार मोहरी बनेगा, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं बकरम मैं कट कर ली हूँ। बकरम की चौड़ाई मैं 3 इंच रखी हूँ और लंबाई इसकी 9 इंच है। मोहरी मैं 3 इंच चौड़ा मैं बना रही हूँ और अलग से मैं कपड़ा ली हूँ मोहरी बनाने के लिए। तो इस कपड़े की चौड़ाई 7 इंच रहेगी, यानी कि जितना चौड़ा बकरम रहेगा उसका डबल लेना है कपड़ा और उसमें 1 इंच प्लस करना है, जो कि हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और सलवार में उसको अटैच करेंगे उसके लिए। तो देखिए एक साइड से मैं बकरम के ऊपर मैं कपड़ा फोल्ड करके मैं सिलाई लगा ली हूँ। अब सलवार को उल्टा रखना है और उल्टा वाले साइड की तरफ हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, मोहरी वाले कपड़े को, और इसमें हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद सीधा वाले साइड पलट करके हम सिलाई लगा लेंगे। तो सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का जो पैर है उसका भी हम मोहरी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैं दोनों साइड के पैर का मैं मोहरी तैयार कर ली हूँ और मोहरी पर ऊपर और नीचे के साइड में पतला वाला गोटा पट्टी में अटैच की हूँ। आप चाहें तो इसमें गोटा पट्टी से डिजाइन भी बना सकते हैं। अब इसके बाद से हम इसमें पैर वाला सिलाई लगा लेंगे, यानी कि लास्ट सिलाई। तो एक मोहरी से स्टार्ट करना है और ऊपर आसन तक ले आना है और फिर आसन से नीचे साइड यानी कि दूसरे पैर तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगाने के बाद देखिए जिधर ज़्यादा प्लेट्स है ये फ्रंट पार्ट है और जिधर कम प्लेट्स है ये सलवार का बैक पार्ट है। अब इसमें ऊपर लास्टिक डालना है। तो लास्टिक ये देखिए ये सलवार में 40 साइज़ का मैं बनाई थी, तो यहाँ मैं 32 साइज़ का मैं लास्टिक रख रही हूँ। सेफ्टी पिन की सहायता से लास्टिक को हम अंदर के साइड डाल लेंगे और डालने के बाद लास्टिक का जो दोनों किनारी है उसको हम पहले एक साथ अटैच कर लेंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए हम यहाँ 4-5 सिलाई लगा करके अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद हम पूरा ही लास्टिक को अंदर के साइड कर लेंगे और एक सिलाई हम लास्टिक के ऊपर लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ मैं लास्टिक के ऊपर एक सिलाई मैं लगा ली हूँ। अब ये सलवार कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।